नमस्कार, मैं रंजीत झा। एक और जहां गौतम अडानी की तमाम कंपनियां संदेह के घेरे में है, दुनिया भर में गौतम अडानी के लिए दरवाजे बंद हो रहे हैं। दुनिया भर के बैंकों ने अपने तरफ से इनके लिए दरवाजे बंद कर रखे हैं। दूसरी तरफ गौतम अडानी रूस के एक सरकारी बैंक में अपने प्रोमोटर्स के स्टेक 24 करोड़ डॉलर को गिरवी रखा हुआ है। ऐसे परिस्थिति में गौतम अडानी को भारतीय बैंक दोनों हाथों से पैसा लुटा देने के लिए अब भी तैयार है। हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। आप अपने स्क्रीन पर जरा न्यूज 24 का यह ट्वीट देखिए। स्क्रीन पर जो तस्वीर दिख रही है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ हैं, संजीव चड्डा नाम है इनका। इन्होंने खुले तौर पर कहा है, गौतम अडानी को जितने पैसे की जरूरत होगी हम लोन देने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने जो तर्क दिया है वो भी जरा हैरान करने वाला है। न्यूज 24 ने अपने ट्वीट में लिखा है, हम अडानी ग्रुप को लोन देने के लिए तैयार। बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ संजीव चड्डा का बयान। ये बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ साहब हैं और इनका मानना है कि अभी तक जो आरबीआई ने हमें गाइडलाइंस दिया है उस तय लिमिट के आधार पर हमने 1/4 के आसपास ही गौतम अडानी साहब को लोन दिया है, अभी और देंगे। एक बात बताइए सीईओ साहब जी, बैंक ऑफ बड़ौदा वाले, क्या यह पैसा जो आपके बैंक में पड़ा हुआ है वो आपका है? क्या वो बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा है? यह पैसा देश की जनता का है। कई लोगों के हजारों रुपए, लाखों रुपए जमा होते हैं, चाहे वो आपके सेविंग्स अकाउंट में हो, करंट अकाउंट में हो, एफडी में हो, या जितने प्रकार के आपने स्कीम दे रखे हैं, हर उस स्कीम में देश की आम जनता का पैसा रखा हुआ है। और उन्हीं पैसों को इकट्ठा करके कॉर्पोरेट को लोन देने का यह सिस्टम भारत हो या दुनिया में हो, हर जगह चलता है। लेकिन वैसे लोगों को लोन देने का सिस्टम कितना खराब होगा जिन पर फ्रॉड के आरोप लग रहे हैं, जिनकी कंपनियों पर शेयर मैनिपुलेशन के आरोप हैं, जिनकी कंपनियों पर स्टॉक मैनिपुलेशन के आरोप हैं। वैसे कंपनी को बैंक ऑफ बड़ौदा खुले हाथ से पैसा लुटा देने के लिए तैयार है, देश की जनता का पैसा लुटा देने के लिए तैयार है। तो ऐसे मामले में गंभीर सवाल खड़े होंगे या नहीं होंगे? आप जानते हैं कि सिर्फ भारत में गौतम अडानी 80,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले रखे हैं अलग अलग बैंकों से। हम उन तमाम बैंकों के कर्ज का हिसाब भी, आंकड़ा भी आपको बताते हैं। दूसरी तरफ जापान की एक वेबसाइट के मुताबिक गौतम अडानी की कंपनियों पर जो कुल कर्ज है, या यूं कहें कि अडानी ने जो कर्ज ले रखा है, वो भारतीय अर्थव्यवस्था का 1% से भी अधिक है। ऐसे में गौतम अडानी जब कर्ज नहीं चुका पाएंगे तो देश की जनता का पैसा डूबेगा या नहीं? जैसे और भी कई कारोबारी भारत से भाग खड़े हुए, भगौड़े कहलाए, देश की जनता का पैसा डकार गए और निकल पड़े। वैसी परिस्थिति में अगर गौतम अडानी भी देश का पैसा नहीं लौटा पाएंगे तो फिर संजीव चड्डा जैसे बैंक के सीईओ जो खुले तौर पर यह ऐलान कर रहे हैं कि हाँ, हम गौतम अडानी की कंपनियों को पैसा देने के लिए तैयार हैं, उन्हें लोन देने के लिए तैयार हैं, क्या यह उचित है? क्या यह देश हित में उचित है? इसका जवाब तो तलाशना पड़ेगा। दूसरी तरफ गौतम अडानी को ऑस्ट्रेलिया ने, नॉर्वे ने, यूएस ने, रसिया ने, तमाम ऐसे बड़े बड़े देशों ने करारा झटका दिया है। उन लोगों ने सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है कि गौतम अडानी जिस तरीके से रॉकेट के स्पीड से अपनी संपत्ति में इजाफा कर रहे थे, उस समय उन्होंने क्या खेल किया, कैसे अपने शेयर को 85% तक ओवर वैल्यूड किया और कैसे अकाउंट में फ्रॉड किया, इन सब को लेकर चिंता सताई जाने लगी। तो विदेशी बैंकों ने इनके बॉन्ड की वैल्यू 0 की, क्रेडिट स्विस बैंक ने इनके लिए दरवाजे बंद किए, अमेरिका के डाउ जोन्स ने इन्हें शेयर मार्केट से बाहर किया, अडानी इंटरप्राइजेज को। जब तमाम दुनिया भर के बैंकों ने, क्रेडिट फाइनेंशियल सिस्टम ने गौतम अडानी का बॉयकॉट करना शुरू किया, तो भारत में ऐसे बैंक जो दोनों हाथ से पैसे लुटाने के लिए तैयार रहते हैं, आपको याद होगा एवीजी शिपयार्ड कितना बड़ा स्कैम है, 23,000 करोड़ का मामला ठंडा है। वो पैसा भी देश की जनता का है। आपको पता है नीरव मोदी के बारे में, आपको पता है विजय माल्या के बारे में, मेहुल चोकसी के बारे में। ये तमाम ऐसे देश के व्यापारी थे जिन्होंने लाखों करोड़ की लूट कर ली और देश से फरार हो गए। तो ऐसे स्थिति में गौतम अडानी को खुले हाथ से लोन देने का क्या मतलब बनता है? ये समझ से परे है। और दूसरी तरफ महुआ मोइत्रा ने नॉर्वे में जो गौतम अडानी ने खेल किया है और नॉर्वे ने जो झटका दिया है उसके बारे में जानकारी दी है। नॉर्वे के
पेंशन फंड ने, सबसे बड़े पेंशन फंड ने, केएलपी ने भी गौतम अडानी की कंपनियों में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा वापस खींच लिया है, पहले ही खींच लिया है। तो गौतम अडानी को यहां भी झटका है। अडानी ग्रीन एनर्जी संकट में है, अडानी पावर संकट में है, अडानी इंटरप्राइजेस बिल्कुल तबाही के कगार पर है। और इन सब के जो बड़े बड़े प्रमोटर्स हैं, उस दोनों प्रमोटर्स को गौतम अडानी के बड़े भाई ने रूस के वीटीबी सरकारी बैंक में गिरवी रखा है। 24 करोड़ डॉलर का स्टेक उस बैंक में गिरवी है। तो बताइए जरा, गौतम अडानी को अगर आप पैर पे चढ़ाते जाएंगे, अगर वो पैर पे चढ़े और नीचे से जमीन खोखली हो गई, यानी वो पैसा नहीं लौटाए, तो क्या होगा? देश की जनता को सिर्फ झटका लगेगा और देश की जनता कर क्या पाएगी? अरे जिसने 10,000 रुपए जमा किए हैं, जिसने 1,00,000 रुपए जमा किए हैं, उसी से समंदर बड़ा हुआ, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा का हो, चाहे वो फिर एसबीआई का हो, जम्मू कश्मीर बैंक का हो, एक्सिस बैंक का हो, हर बैंक के पास गौतम अडानी पहुंचे थे, सबके पास से कर्ज लिया और सब बैंक में देश की आम जनता का पैसा है। तो फिर इस तरीके से लूट खसोट मचाकर क्या देश की अर्थव्यवस्था को गौतम अडानी मजबूत कर देंगे? जो बड़े बड़े सपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड दिखाते हैं, क्या उसी से वो सपने पूरे हो जाएंगे? ये सवाल हमेशा उठता रहेगा। जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए कि अब तक गौतम अडानी भारतीय बैंक से कितना बड़ा लोन ले रखे हैं। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे महुआ मोइत्रा ने जो ट्वीट किया है उसका मतलब क्या है, वो क्या कह रहे हैं नॉर्वे के बारे में, नॉर्वे के पेंशन फंड के बारे में, वो भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। पहले जरा इस भारतीय बैंकों का हिसाब किताब गौतम अडानी के साथ कर लिया जाए। देखिए अपने स्क्रीन पर, आज तक ने जानकारी दी है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक बैंक ऑफ बड़ौदा का कहना है कि अच्छे और बुरे दिन तो आते जाते रहते हैं। उन्होंने बताया बैंक ने पहले भी जो कर्ज अडानी ग्रुप को दिया है उसको लेकर कोई टेंशन नहीं है। आगे भी अगर ग्रुप नियमों के तहत आवेदन करता है तो बैंक को लोन देने में कोई दिक्कत नहीं है, वो विचार करेगा। हालांकि उन्होंने अडानी ग्रुप में बैंक के ओवरऑल एक्सपोजर के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है, यानी चुप्पी साध ली है। जबकि यह जानकारी है कि आरबीआई ने जितना दायरा लिमिट कर रखा है कि इससे अधिक लोन आप किसी कॉर्पोरेट को नहीं देंगे, तो उसके मुताबिक इन्होंने 1/4 ही दिया है और भी देंगे। अभी और पैसा निकालेंगे, ये गौतम अडानी के लिए लुटा देंगे देश की जनता का पैसा। अब जरा देखते हैं कि बैंक पर कर्जा कितना बड़ा बड़ा है, गौतम अडानी ने जितना पैसा उनसे ले रखा है। आज तक के ही मुताबिक जम्मू एंड कश्मीर बैंक की तरफ से कहा गया कि फिलहाल उनका अडानी ग्रुप में 250 करोड़ रुपए का एक्सपोजर है। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई का अडानी समूह में एक्सपोजर करीब 27,000 करोड़ रुपए है, जो उसके कुल लोन बुक का केवल 0.8 से 0.9% है। मतलब उन्हें भी टेंशन नहीं है, अरे इतना तो लूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सोच वाले हैं ये लोग। पंजाब नेशनल बैंक का 7,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। एलआईसी का कहना है कि उसका अडानी समूह पर 36,474.78 करोड़ रुपए का लोन है और ये डेट और इक्विटी के रूप में है। तकरीबन अगर देखा जाएगा और भी बाकी कर्ज को जोड़ लेंगे तो भारत में सिर्फ और सिर्फ 80,000 करोड़ के आसपास का लोन गौतम अडानी पर है, जो गौतम अडानी कैसे चुकाएंगे, कब चुकाएंगे, इसका कोई रोड मैप अभी दिखाई नहीं पड़ता है। हालांकि गौतम अडानी ने हाल ही में 4100 करोड़ रुपए लोन चुकाने का ऐलान किया था, लेकिन ध्यान रहे ये तमाम लोन जो है वो विदेशी बैंकों को चुकाने का ऐलान किया था, भारतीय बैंकों का नहीं। उन्होंने एक होलसेल सीमेंट में एसेट खरीदा था जिसके लिए उनके ऊपर बहुत बड़ा कर्ज हो गया था और इसके चलते उनको मार्जिनल लोन मिलना बंद हो रहा था। फिर उन्होंने 4100 करोड़ रुपए चुकाने का जो ऐलान किया उसमें बैंक का भी नाम आप देख सकते हैं कि नाम है बार्कलेज बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और डेस बैंक। मतलब इन सब बैंकों के ऊपर इन्होंने जो कर्ज लिया था वो सब लौटाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब अडानी की तमाम कंपनियों पर इतने विवाद खड़े हो गए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने, फोर्ब्स की रिपोर्ट ने, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ने, इन तीनों रिपोर्टों ने इन्हें बताया है कि आपकी कंपनी कितनी बड़ी गड़बड़ी कर रही है। भारत सरकार को अलर्ट किया जा रहा है कि कैसे भारत में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड अडानी की कंपनियों के जो प्रमोटर्स हैं वो खुद अपना स्टेक रूस के बैंक में गिरवी रखे हुए हैं। तो ऐसे परिस्थिति में यह जानकारी भारत सरकार को और सेबी को होनी चाहिए, जो कि गौतम अडानी की कंपनियों ने नहीं दी। तो इस पर सवाल तो खड़े होंगे, अगर चोरी चुपके इधर का पैसा उठाकर उधर लगाएंगे, उधर का पैसा इधर करेंगे, तब तो भाई बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा। और इसी को लेकर इतना बड़ा खेल है। और ऐसी परिस्थिति में गौतम अडानी को भारतीय बैंक लोन देने के लिए बेकरार है, छटपटाहट है। देश का पैसा डुबाने का मन है क्या सीईओ साहब? जरा ध्यान दीजिएगा।
अब आते हैं जरा इस मुद्दे पर कि महुआ मोइत्रा ने क्या कहा है, वो भी हम आपको अभी दिखाते हैं। महुआ मोइत्रा ने अपने ट्वीट में लिखा है, अडानी बोरोइंग चीप फंड्स अंडर गुइज ऑफ ग्रीन रिन्यूएबल्स एंड डाइवर्टिंग टू कोल, आर्टिकल फ्रॉम अनदर फॉरेन कॉन्स्पिरेटर ब्लूमबर्ग। उन्होंने टोंट किया है फॉरेन कॉन्स्पिरेटर, यानी ब्लूमबर्ग हो, हिंडनबर्ग हो या फोर्ब्स हो, उनके छपे आर्टिकल को यहां पर बता दिया जाता है कि साजिश है। हालांकि वही पत्रिका अगर मोदी जी को कवर पेज पर नंबर 1 बता दे तो फिर दुनिया भर में ढोल पिटने में मोदी जी आगे रहते हैं, लेकिन अगर कोई सच्चाई बता रहा है तो वो कॉन्स्पिरेटर हो जाता है। इसलिए महुआ मोइत्रा ने तंज कसा है। ब्लूमबर्ग ने जो आर्टिकल छापा है उसमें कई तरीके के गंभीर आरोप हैं कि कैसे अडानी ग्रीन के नाम पर पैसा उठाया, फंड से निकाला इन्होंने, और फिर वो सारा पैसा जो है कोयले की तरफ धकेल दिया। यानी इस कोठी का दान उस कोठी में किया जा रहा है, और कैसे कैसे किया जा रहा है ये तो समझने के लिए माथा खपाना पड़ता। अपने स्क्रीन पर आप जो आर्टिकल 3-3, 4-4 पेज देख रहे हैं, ये तमाम आर्टिकल्स ब्लूमबर्ग के हैं और गौतम अडानी के कोल और ग्रीन एनर्जी के बीच जो फंड्स का ट्रांसफर है उसे समझाने के लिए है। और यह कैसे खेल हुआ है और कैसे नॉर्वे के एक पेंशन फंड ने इसकी समझ होते ही अपने सारे पैसे अडानी ग्रीन एनर्जी से वापस निकाल लिए थे, वो तमाम चीजें इसमें बताई गई। उसका हिंदी रूपांतरण हम आपको बताते हैं। अपने स्क्रीन पर जरा आप नव भारत टाइम्स की यह खबर देखिए। इसमें हेडलाइन में ही है, यूएस नॉर्वे के बाद ऑस्ट्रेलिया से मिला अडानी को बड़ा झटका, क्या ग्रीन एनर्जी का पैसा कोयले में जा रहा था? ये सवाल खड़े किए गए हैं। सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो कार्माइकल खदान है नॉर्थ क्वींसलैंड में, वहां पर भी बड़ा विवाद था। इस कोयले के खदान को अडानी ने कैसे अपनाया था, कैसे खरीदा था। वहां पर भारी विरोध के बावजूद भी वहां से प्रोडक्शन शुरू हुआ और कोयला खदान से कोयला प्रोडक्शन करके भारत सरकार को वो कोयला बेचा जा रहा है ताकि सस्ते दाम पर ही बेचकर सही लिक्विडिटी फ्लो गौतम अडानी बढ़ा सकें, क्योंकि इनके वो इतना बड़ा नुकसान हुआ है। इसलिए नुकसान की भरपाई करने के लिए सरकार से ही पैसे वसूली का काम शुरू होगा और ऑस्ट्रेलिया का कोयला वाला जो माल है ऑस्ट्रेलिया का, वो भारत को बेचने की तैयारी में है। लेकिन इस दौरान कोयले के प्रोडक्शन में जो कॉस्ट आने वाली है उसके लिए फंड्स अडानी ग्रीन का पैसा कोयले में जा रहा था। इसी पर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। जो अपने स्क्रीन पर देखिए, इसमें जानकारी दी गई है कि अडानी क्रेडिट फैसिलिटीज को लेकर एक खबर आई है। कुछ दिन पहले आपने एक खबर सुनी होगी, नॉर्वे के सबसे बड़े पेंशन फंड केएलपी ने अडानी ग्रीन एनर्जी में अपने सारे शेयर बेच दिए थे। ये शेयर इन चिंताओं के बीच बेचे गए कि इसने अनजाने में हिस्सेदारी के माध्यम से दुनिया की कुछ सबसे प्रदूषणकारी मतलब गड़बड़ वाली गतिविधियों वाली फाइनेंस करने में मदद की। 10 फरवरी की एक पब्लिक फाइलिंग से यह स्पष्ट हुआ कि अडानी अपनी ग्रीन कंपनियों के शेयर उस क्रेडिट फैसिलिटी में गिरवी रख रहे थे जो अडानी एंटरप्राइजेज के जरिए ऑस्ट्रेलिया में कार्माइकल कोयला खदान को फाइनेंस करने में मदद कर रही थी। इसी को लेकर के फिर केएलपी ने आगे जानकारी दी, जो नॉर्वे का सबसे बड़ा जो पेंशन फंड है उसने, कि हमने इसमें से पैसा अपना निकाल लिया है, अब अडानी के ऊपर कोई काम करेंगे तो हमारे ही नियम का उल्लंघन होगा। इसमें कहा गया है केएलपी के रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग के हेड किरण अजीज के एक इंटरव्यू में कहा है केएलपी ने अपने पोर्टफोलियो से कोयले को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, इसलिए कार्माइकल प्रोजेक्ट में कोई भी इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग हमारी प्रतिबद्धताओं के उल्लंघन की तरह होगा। ये साफ साफ मैसेज दे दिया है केएलपी ने भी। कार्माइकल को फंडिंग जा रही थी, कैसे जा रही थी, इस संबंध में भी जो जानकारी आई है वो अपने स्क्रीन पर देखिए। अडानी ग्रुप को 2020 से ट्रैक कर रहे एंथ्रोपोसिन फिक्स्ड इनकम इंस्टीट्यूट के सीईओ उल्फ एरलेंडसन ने कहा कि अडानी ग्रुप के दूसरे हिस्सों में निवेश कार्माइकल की फंडिंग में भी जा रहा था। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार ईएसजी के लक्ष्यों को प्रमोट करने वाले यूरोपियन यूनियन में रजिस्टर्ड 500 से अधिक फंड्स के पास प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अडानी के शेयर हैं। यानी अडानी कैसे घुमा रहे हैं लोगों को, घनचक्कर बना रहे हैं। कहते हैं ना महुआ मोइत्रा के स्टाइल में, बीजेपी को टोपी पहनाओ सिस्टम, वही टोपी पहनाओ सिस्टम यहाँ पर शुरू हो गया है, जिसको लेकर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। भारत में कोई एक्शन नहीं, विदेशों में सारे दरवाजे बंद, और भारत में से भी जांच के नाम पर समय ले रहा है। आरबीआई की तरफ से कोई खास एक्शन नहीं दिख रहा है। बैंक अभी भी दोनों हाथों से जनता के पैसे लुटाने को तैयार है अडानी के लिए, और अगर अडानी डूबे तो क्या क्या नहीं होगा ये जरा सोचिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।